इस मोबाइल की बीमारी से बचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है अपने गांव के बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर इस गांव के बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए इन्होंने एक मुहिम शुरू की थी और इनकी ये मुहिम जो है इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बना गई। तो यहाँ पर जो ये बच्चे हैं एथलीट के खिलाड़ी हैं और इस गांव में एथलीट की एक बहुत बड़ी मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है और इस गांव के बच्चे जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर 5 बच्चे अब की बार सिलेक्ट हुए हैं। पूरे कैथल ज़िले से 12 बच्चे जाने हैं नेशनल लेवल पर खेलने के लिए, लेकिन गांव साथ से अकेले 5 बच्चे यहां से सिलेक्ट हुए हैं। तो आपके गांव में क्यों नहीं हो सकते इस तरह के पहल, इस तरह की मुहिम? तो आप भी अपने गाँव के लोगों से बोलिए कि इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए आप इन बच्चों के लिए ऐसी पहल क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इनके कोच खड़े हैं, इनके जो संरक्षक हैं इन बच्चों के वो खड़े हैं। एक पूरी टीम है इस गांव के युवाओं की जो इन बच्चों पर ध्यान देती है कि इस गांव के बच्चों को मोबाइल जैसी बीमारी से दूर रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को इस बीमारी से, इस लत से छुड़ाया जा सके और बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। तो यहाँ पर कोच हैं। कोच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर गांव में बहुत से गांव में हैं नर्सरियां हैं खेलों की विभिन्न, लेकिन इस गांव की जो नर्सरी है एक अलग नर्सरी है क्योंकि यहाँ पर कोच के साथ साथ जो गांव के लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहाँ जो सरकार ने नर्सरी दी है और इसमें 25 जो बच्चे हैं उनके एडमिशन हुए हैं और सरकार ने ही कोच अलॉट करा रखा जिस तौर पे मैं हूँ गोल्डी शर्मा एथलेटिक कोच NIS। और इसी दौरान मैं मॉर्निंग में भी और इवनिंग सेशन में भी प्रैक्टिस कराते हैं। और जैसे कि ये सुबह जल्दी आते हैं 6 बजे, 6 से पहले भी आ जाते हैं। यहाँ से उस टाइम जाते हैं, जाते ही नहाते धोते हैं, तभी इनका स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर ये स्कूल में आते हैं, स्कूल में पढ़ के लिख के जो भी है इनका, यहाँ से जब भी जाते हैं जहाँ खाना पीना खा के कपड़े ड्रेस चेंज करके तभी यहाँ आ जाते हैं। फिर 3 घंटे फिर यहाँ रहते हैं और यहाँ से जाते ही अपना होमवर्क करते हैं स्कूल का। तो इनको मोबाइल का और टीवी का टाइम मिलता ही नहीं। जी। और फिर रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं अपना। तो करम सिंह जी कोच साहब हैं, ये भी इन बच्चों पर पूरा ध्यान रखते हैं। सर क्या कहोगे कि आपके बच्चों में डिसिप्लिन है, क्योंकि नर्सरियां बहुत से गांव में है लेकिन डिसिप्लिन के बिना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे नहीं खेल सकते। सबसे पहले तो ग्रामीण भूमि चैनल के दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं। जो सबसे मेन बात है, अगर हम बगैर दिखावे कोई काम करेंगे ना तो उसमें सफलता बिल्कुल मिलेगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, बिल्कुल स्पष्ट बोल लूंगा, कहना चारों कोण दबी होनी चाहिए। ग्रामीण भाषा में बोले चारों कोण दबी होनी चाहिए, जब भी काम चलता है। जैसे हमारे यहाँ मैं अकेला टाइम देता कुछ नहीं कर पाता। मेरे साथ श्री राम युवा क्लब है, उसका पूरा सहयोग है। गाँव के जो युवा साथी है उनका पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। उसके बाद बात आती है स्कूल की। जो स्कूल के टीचर है ना वो बहुत ही नेक इंसान है। जब भी हमारे को सहयोग की जरूरत पड़ती है, श्री राम युवा क्लब मेरे साथ है, गाँव के युवा मेरे साथ है, स्कूल सभी टीचर मेरे साथ है। वो बोलते हैं कोई भी काम ऐसा ना हो भी हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा, बेसिक जो काम करना हम अपनी तरफ से कर देंगे। वो सा ग्रांट मिले ना मिले लेकिन हम अपनी तरफ से हम और कार्य करने के लिए तैयार हैं। बात वो आखिर में वही आती है, अगर हम दिखावा करेंगे ना, मैं दिखावा करूँ, मेरा क्लब दिखावा कराए, यहाँ 200 रुपये देने के बाद फोटो खिंचवाई और व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाल दी तो दिखावा। अगर हम दिल तक कोई काम करेंगे ना तो उसमें बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ बिल्कुल बुरा हाल था, यहाँ आप इस ग्राउंड में खड़े हो नहीं सको थे, लेकिन उसके बाद पहल करी, 1 के साथ 2 के साथ 4 साथ धीरे धीरे बढ़ते गए। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत करी ना 4-5 बच्चे थे, धीरे धीरे बढ़ते गए तो 300 प्लस बच्चे भी हुए हैं। अब सर्दी की वजह से थोड़े कम आ रहे हैं। तो मेन कारण यह हमने बगैर दिखावे के एक बात मन में लेकर चलना कि हम भाई किसी का भला कर सका, जो हमारे लायक काम हम उनको कर सका वो हमने करना चाहिए बगैर दिखावे के। अगर दिखावा करेंगे वो काम फ्लॉप होगा, अगर बगैर दिखावे करेंगे परमात्मा जरूर बिल्कुल कामयाबी देगा। जी। तो गांव सांच के पूर्व सरपंच करम सिंह जी भी हैं। सर क्या कहोगे कि बच्चों को आपने मुहिम शुरू की थी कि बच्चों को मोबाइल से दूर करना, और ये मुहिम जो है बच्चों के भविष्य के लिए कितनी अच्छी पहल रही? नमस्कार ग्रामीण भूमि की सभी दर्शकों नमस्कार। करम सिंह की सरपंच पूर्व। जैसे ही श्री राम क्लब हमारा शुरू में बना तो 10-12 एक्टिव थे जो, और नरेश जी उसमें प्रधान चुने गए थे। तो जो उस टाइम से अब लग जितने भी बच्चे हमारे खेलने बाहर जाते हैं तो दिल गदगद हो जाता है जी। जैसे हमारे 5 बच्चे अब नेशनल खेलने जाएंगे तो कई हमारा जिक्र चला भी कैथल में 5 बच्चे हमारे यहाँ, तो कैथल में लगभग 283 गांव है
283 गाँव में से 12 बच्चे सिलेक्ट होने और उनमें 12 में से हमारे 5 बच्चे सिलेक्ट होने पेटा तो हो गया भाई, बहुत जो काम बहुत करेगा ही मजा आया सफल हो गया। सीधी भाषा में। और ऐसे ही सियाराम क्लब सहयोग करता रहेगा बच्चे का। जैसे ही हमारे बच्चे ऊंचाइयों पर जाएगा तो हमारा सीना और भी चौड़ा होगा। धन्यवाद। तो ये सभी युवा साथी इनका सहयोग करते हैं। और श्री राम युवा क्लब के प्रधान जी हैं नरेश जी, सर क्या कहोगे कि आप लोगों की मुहिम जो है सफल हुई? आपने बच्चों को सिर्फ बुराइयों से दूर रखने के लिए, मोबाइल से दूर रखने के लिए ये शुरुआत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा प्रयास भी सफल हुई। देखिए वीरेंद्र जी, हमारे गांव सांच में लगभग 3.5 साल पहले शुरुआत की गई थी कि बच्चों को हमने बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है जी। और ये मेरा खुद का और मेरे पूरे क्लब के सभी साथियों का सहयोग है जो आज रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे 26 बच्चे स्टेट खेल चुके हैं अब की बार और 5 बच्चे अब नेशनल खेलने जा रहे हैं। और 2024 का हमने पहले जो वीडियो बनी थी उसमें भी हमने संकल्प आपके सामने रखा था कि 2024 में हम 12 बच्चों को इंटरनेशनल लेके जाएंगे, उसके लिए हम लगे हुए हैं। और हमारे जो 51 बच्चे हैं वो स्टेट खेल लेंगे, ये हमारा दावा है। और 25 बच्चों को हमने नेशनल खेलने की तैयारी कर रखी है। 2024 में ये सपना हमारा साकार होगा और इस गांव का नाम इंटरनेशनल स्तर तक जाएगा। इसी क्लब का यही मेन उद्देश्य है कि शिक्षा और खेल ये दोनों हमारे गाँव के लिए सफलता की एक मुहिम सिद्ध होंगे और पूरे देश विदेश में हमारे गांव का नाम होगा। इसी को लेकर चल रहे हैं। ये कौन से हैं 5 बच्चे? वो आ जाओ भाई। ये तो साथियों देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएंगे। कि पूरे कैथल जिले से 12 बच्चों को जाना है और उनमें से अकेले सांच गांव के 5 बच्चे हैं। तो कैसा फील हो रहा है कि आपके अपने गांव में 5 बच्चे आप जा रहे हो? सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। और पिछली हमारे जो कोच हैं करम सिंह कोच और गोल्डी शर्मा जी और जो क्लब है श्री राम युवा क्लब, उसका भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। और इस बार हम गुजरात में हो रही नेशनल में हम 5 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और हम एथलीट्स के अलग अलग इवेंट से हम चुने गए हैं हमारे गांव की तरफ से और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहोगे अपने कोच साहब को और आपके गांव के जो लोग सहयोग करते हैं आप लोगों का? हमारे कोच और हमारे जो गांव के लोग हैं वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हमें हर चीज़ की, कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है तो वो हमें पूरा ही सहयोग करते हैं। वो जो भी हम कहते हैं वो हमें ला के देते हैं। और अगर किसी दिन हम यहाँ नहीं भी आएँ तो हमारे कोच हमारे घर फ़ोन करते हैं, भाई वो हमारी हर चीज़ से, अगर हम बीमार हों तो वो हमारी पूरी जानकारी लेते हैं। जी। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी गांव के लोगों के लिए एक मैसेज रहे कि आप अपने गांव में ये पहल क्यों नहीं कर सकते अपने गांव के बच्चों को बुराइयों से दूर रखने के लिए, मोबाइल से दूर रखने के लिए। क्योंकि केवल मोबाइल से दूर रखने के लिए पहल आज जो है इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लेके आई और ये बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे। इन्हीं में से मिल्खा सिंह निकलेंगे, इन्हीं में से नीरज चोपड़ा निकलेंगे, इन्हीं में से पीटी उषा निकलेगी। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि हमारे गाँव के बच्चों में बहुत कैपेबिलिटी होती है, बहुत कैपेसिटी होती है, उनकी का स्टैमिना बहुत अच्छा होता है सारी बच्चों की अपेक्षा। लेकिन हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे लाइन पर नहीं हैं। बात तो सब करते हैं गांव के बच्चों के लिए कि हमारे गांव के बच्चे ऐसे होने चाहिए, हमारे गांव के बच्चे वैसे होने चाहिए। लेकिन क्या आप लोग अपने गांव के बच्चों को सुधारने के लिए कोई काम करते हैं? तो ये गांव जो सांच है आज एथलीट में एक अपनी पहचान बना चुका है और आने वाले भविष्य में ये बच्चे इस गाँव का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।